Praise the Lord. Hallelujah. Once again, I welcome you to study the Word of God. जैसा कि हम लोग परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, मैंने ये टेक्स्ट गलातियों की पत्री 1 अध्याय से लिया है, 3, 4 और 5 वचन। लेकिन चूँकि ये सिस्टमैटिक स्टडी है जो मैंने शुरू की है गलातियों की पत्री की, मैं आपके साथ जस्ट थोड़ा सा आउटलाइन एक बार फिर से ध्यान दिलाने के लिए बताना चाहता हूं, जो पहला और दूसरे वचन में है। लेकिन जो मैं टेक्स्ट पढ़ूंगा पहले से लेकर के 5 तक पढ़ता हूं। पौलुस की जो ना मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्यों के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है गलातियों की कलीसिया के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगान युग होती रहे। आमीन। सो जैसा कि परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा, जस्ट आउटलाइन देना चाहता हूं पहला और दूसरा वचन का। पहला, पौलुस क्यों लिखता है कि ना मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा? क्योंकि उस समय कुछ जुडाइजर जो यहूदी मत के मानने वाले थे, अपने आप को सेवक कहते थे, पर यीशु मसीह के चेले कहते थे। वो गलातियों के उन जगहों में, उन शहरों में गए जहां पर पौलुस ने पहले मिशनरी यात्रा में सेवकाई शुरू की थी, सेवकाई को स्थापित किया था। सो वहां पर उन लोगों को बता रहे थे कि पौलुस की जो अपोस्टलशिप है, पौलुस के जो प्रेरिताई है, वो हम लोगों के समान नहीं है। हम लोगों ने तो यीशु मसीह को देखा है, यीशु मसीह को प्रचार करते हुए देखा है। हम लोग यीशु मसीह के गवाह हैं, हमने आंखों से देखा है। तो वो हमारे जैसे नहीं है, वो हमसे इंफीरियर है। तो इस इंफीरियरिटी की शिक्षा ये लोग दे रहे थे। इसलिए जस्ट आफ्टर ये यरूशलेम की सभा के बाद पौलुस इस पत्री को लिखता है और कहता है, मैं जो प्रेरिताई पाई है वो मनुष्यों की इच्छा के अनुसार नहीं। सो उनके आक्रमण का जवाब दे रहा है पौलुस, क्योंकि वो उसकी अपोस्टलशिप अर्थात प्रेरिताई पर आक्रमण कर रहे थे। सो इसलिए वो उन लोगों को बता रहा है कि मैं परमेश्वर मनुष्यों की ओर से नियुक्त नहीं हूं। यहां पर वो हो सकता है ये भी बताना चाह रहे हो कि हमारी जो नियुक्ति हुई है वो अनन्यास और बरनबास या अन्य प्रेरितों के द्वारा, अन्य चेलों के द्वारा हम लोग प्रेरित नहीं नियुक्त किए गए हैं, परंतु परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है। और इस प्रकार से वो अपने उस अनुभव को बताता है जो यीशु मसीह ने उसको दिया है।
प्रेरितों के काम 9 अध्याय में। दूसरे वचन में वो इस बात को भी क्लियर करना चाहता है कि ये जो पत्री मैं लिख रहा हूं, ये सिर्फ मेरा विचार नहीं है, परंतु मेरे साथ रहने वाले भाइयों का भी है। वो लिखता है सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है। तो सारे भाइयों के यहां पर वो कई ऐसी चीजों को इंक्लूड, कई ऐसे लोगों को इंक्लूड कर सकता है, क्योंकि वो जस्ट आफ्टर, वो यरूशलेम की सभा के बाद ही ये पत्री लिख रहा है। तो वो बताना चाह रहा है कि ये जो विचार है ये मेरा विचार नहीं है, कि हम लोगों का जो उद्धार है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है, परंतु ये सारे भाइयों और प्रेरितों का विचार है, जो जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया, जिसको यीशु मसीह ने नियुक्त किया है अपनी सेवकाई के लिए, सारे प्रेरितों का विचार है। और उसके साथ साथ पौलुस के साथ और भी कई भाई रहते थे, जैसे इस समय बरनबास रहता था, और भी तमाम चेले रहते थे पौलुस के साथ, तो उनका भी विचार है। और इसलिए वो लिख रहे हैं कि जो भी मैं आगे लिख रहा हूं अपनी पत्री में, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा विचार नहीं, परंतु परमेश्वर के भक्तों का और परमेश्वर के प्रेरितों का और भाइयों का भी विचार है। तीसरी चीज जो हम देखते हैं, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यहां पर जस्ट वो तीसरे वचन में जस्ट वो उन लोगों को ग्रीटिंग देता है। ये ग्रीटिंग विशेष ग्रीटिंग नहीं है, जैसा कि अगर हम लोग पढ़ें अन्य पत्रियों में, तो अन्य पत्रियों में पौलुस विशेष ग्रीटिंग देता है। यदि हम पढ़ें कुरिन्थियों की पहली पत्री में, तो कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है, तुम जो पवित्र किए गए हो यीशु मसीह में। और रोमियो की पत्री को जब वो लिखता है, तो 1 अध्याय के 7 वचन में लिखता है, परमेश्वर से के प्रेम, परमेश्वर का प्रेम पाए हुए, लव्ड बाय गॉड। तो यहां पर जो वो लिख रहा है, परमेश्वर से प्रेम किए हुए लोग हो, तो ये यहां पर उनके स्टैंड को नहीं उसको पता है, क्योंकि जब वो पहली मिशनरी यात्रा करने के बाद आता है अंताकिया के बाद यरूशलेम, उसके बाद जब वो जुडाइजर्स लोग जाकर के, यहूदी लोग जो झूठे शिक्षक थे, वहां पर पहुंच करके उन लोगों को के मन में गलत गलत चीजें भर रहे थे। सो उनके इस समय विश्वास की परिस्थिति को उसके मन में क्लियर नहीं है, इसलिए वो जस्ट वो जो ग्रीटिंग करता है, नमस्कार करता है, जैसा कि यहूदियों की परंपरा होती थी, यूनानियों की परंपरा होती थी, उस परंपरा के अनुसार ही वो ग्रीटिंग देता है। जैसा कि यहूदी लोगों को नमस्कार, अभिवादन करते थे, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये अनुग्रह शांति, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक चीज को जो है और भी क्लियर करना चाहता है, तुम्हें अनुग्रह, अर्थात उस अनुग्रह से भटक ना जाओ जो अनुग्रह यीशु मसीह में है, क्योंकि उसी के अनुग्रह के द्वारा हम लोगों का उद्धार हुआ है। वी आर सेव्ड बाय हिज अनमेरिटेड फेवर। हम उसके अनुग्रह के ही द्वारा हम लोगों का उद्धार हुआ है। तो उसके अनुग्रह में अभी तुम्हें अनुग्रह मिलता रहे और उसके साथ शांति भी मिलती रहे।
तीसरा वचन बताता है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। यीशु मसीह ने हमें अपने आप को दे दिया। हमारा जो उद्धार है मेरे प्रियो, हमारा छुटकारा है, वो हमारे कर्मों से नहीं परंतु यीशु मसीह के लहू से होता है। हमारे धर्म के काम प्रभु का वचन बताता है, यशायाह की पुस्तक में लिखा है, वो सब मैले चिथड़ों के समान है। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया ताकि हम लोगों का उद्धार हो सके। जब हम पाप की ही दशा में, रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय का 25 वचन इस प्रकार से बताता है, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। 5 अध्याय का 8 वचन यहां पर रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यहां पर अगर हम देखें, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। यहूदी लोग समय को 2 भागों में बांटते थे, एक तो वर्तमान और फिर उसके बाद आने वाला समय। वर्तमान समय बुरा है, लेकिन परमेश्वर इस बुराई को खत्म करेगा अंत के दिन और अपना राज्य स्थापित करेगा। दानियल 7 अध्याय का 23 वचन में लिखा हुआ है। लेकिन पौलुस का जो व्यू है, पौलुस जो यहां पर उसका विचार है, वो स्पष्ट कर रहा है रोमियो की पत्री में, जब हम पाप की ही दशा में थे यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, ताकि परमेश्वर चाहता है कि हम सबका उद्धार हो सके, हम सबका छुटकारा हो सके। और प्रभु का वचन बताता है, ताकि हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी में भेज दिया ताकि इस बुरे संसार में से प्रभु हम लोगों को छुड़ा करके रखे, बचा करके रखे। बहुत गलत गलत शिक्षाएं हैं, जैसा यहाँ पर वो बता रहा है कि लोग अपनी इच्छा के अनुसार, मनुष्य की इच्छा के अनुसार, लोग अपनी योजना के अनुसार, अपनी बात उसके अनुसार, अगर हम लोग आगे पढ़ें तो ये जो अपनी उसके शारीरिक शिक्षा के अनुसार ये लोग गलातियों के विश्वासियों को सिखा रहे थे कि तुम लोगों को जब तक तुम व्यवस्था का पालन ना करो तब तक तुम उद्धार नहीं पा सकते हो। वो इसलिए क्योंकि मसीही विश्वास अभी शुरू हुआ था, तो बहुत ज्यादा खतरे थे मसीही विश्वास में। लेकिन अगर ये लोग यहूदी विश्वास को भी साथ में रखते तो उन दिनों में पूरे रोम साम्राज्य में यहूदी जो विश्वास था, सेटल्ड विश्वास था। चूंकि सेटल्ड विश्वास था तो यहूदियों के विरोध में ज्यादा कोई खतरा नहीं था, पर मसीही होने का बहुत बड़ा खतरा था। इसलिए ये शारीरिक लोग अपनी बुद्धि से काम कर रहे थे कि अगर हम यहूदियों की व्यवस्था को मानेंगे, हमारी जो पुरानी व्यवस्था है उसको मानेंगे, तो हमारे जीवन का खतरा कम है। संसार में लोग शारीरिक सोच के कारण, पौलुस खुद कहता है, लोगों का जो सेवकाई है, लोगों का जो वो है वो पेट है। मेरे प्रियो, हम लोगों को इस संसार की बुरी शिक्षाओं से बचना है। यीशु मसीह, परमेश्वर की योजना ये थी,
अपने पुत्र को भेजने की, ताकि आपका और मेरा उद्धार हो सके। पर परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस बुरे संसार से छुड़ाए, यह बुरा संसार से प्रभु हमें छुड़ाए और हमारा उद्धार करे। और परमेश्वर का सेवक 5वें वचन में उसकी स्तुति और बड़ाई युगान युग होती रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और उसकी बड़ाई, क्योंकि उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया, हमारा उद्धार किया, हमें छुटकारा दिया। हमारा उद्धार सोने चांदी बहुमूल्य चीज़ों के द्वारा नहीं, हमारा उद्धार हमारे शरीर के कामों के अनुसार नहीं, धार्मिकता के कामों के अनुसार नहीं, परंतु यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए छोटी सी। परमेश्वर पिता अनुग्रहकारी प्रभु, सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और सभी को तू आशीष दे, अपने अनुग्रह में छिपा। और प्रभु होने दे सभी लोगों का उद्धार हो सके, सभी लोग छुटकारा पा सकें इस बुरे संसार में, इस बुरी परिस्थिति में से। प्रभु तो सभी लोगों को बचा, और यदि कोई बीमार है अपना हाथ बढ़ा करके उन सबको स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे। धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू एंड टेक केयर, एंजॉय द डे।